स्वागत है आपका शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट चैनल पर। वीडियोस अगर पसंद आ जाएं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेटेस्ट डिक्टेशन और जॉब नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम पे आपकी डिक्टेशंस मिल सकें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट चैनल पे। तो चलिए देखिए, ये है आपके एग्ज़ाम की टेबल जो कि थर्ड शिफ्ट में आई हुई थी। A11 से शुरू करना था, लेकिन उसके क्वेश्चंस में काफ़ी सब कुछ दिया था कि B1, B2 या फिर B4 ये सब चीज़ें दी हुई थी। ठीक है, अब कैसे दी थी एग्जैक्टली तो नहीं पता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी किया है उससे आप अंदाज़ा लगाइएगा कि जो भी टेबल हमने बनाई है वो उससे कितना मैच करती है। ओके, तो ये थी टेबल एम्प्लॉयज़ डिटेल। इसमें एम्प्लॉय डिटेल्स होनी चाहिए, एम्प्लॉय डिटेल या एम्प्लॉयज़ डिटेल जो भी हो। ठीक है, तो चलिए ये थी टेबल और एम्प्लॉय नंबर ऐसे दिया था, नेम एडवर्ड, जॉन, माइक, सब शायद बाहर के नाम थे। असिस्टेंट कैटेगरी में असिस्टेंट सुपरवाइज़र डेजिग्नेशन, बेसिक पे में जो नंबर्स लिखे हुए हैं अमाउंट के, उसमें कॉमा पहले से लगा हुआ था। ओके, और अलाउंसेस जो थे वो ये सब थे, उसमें भी कॉमास लगे थे। ग्रॉस सैलरी निकालनी थी और कैप्टन अमेरिका को हमने रैप टेक्स्ट दे दिया है, लेकिन रैप टेक्स्ट है नहीं, वो ऐसे ही नॉर्मल था। कैप्टन अमेरिका हमने अपने से जोड़ दिया, नाम याद नहीं आ रहे थे। टैक्स डिडक्शन भी था। तो और ये सारे क्वेश्चंस थे कि पहला क्वेश्चन ये था कि बोल्ड टाइटल एंड गिव इट साइज 12 और बोल्ड द टाइटल गिव इट साइज 16। कुछ भी दिया नहीं था शायद कि टाइटल किसको करना है, फर्स्ट को या सेकंड को, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स और ये दूसरा टाइटल ये वाला था, तो ये समझ में नहीं आ रहा था किसको क्या करना है। और मर्ज A1 to H1 सबसे पहले ही दे दिया ये इस टेबल में। और चलिए अभी उसमें चलते हैं, चलिए अब डायरेक्ट चलते हैं एक्सेल पे ही, क्या बकवास की जाए। तो देखिए ये है एम्प्लॉयज़ डिटेल, तो ये मर्ज करना था और मर्ज करने के लिए उन्होंने पहले ही बोल दिया A1 H1, मतलब ये A1 ये H1। A11 से टेबल की शुरुआत करवाई इंस्ट्रक्शन से, लेकिन शायद क्वेश्चन में A1 से H1 दिया हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम इसको कर देते हैं A1 से H1 सबसे पहले, मर्ज एंड सेंटर। ठीक, ये हमने कर दिया, सबसे पहले उन्होंने ऐसे ही करवा दिया। ठीक है, और इसमें बोल्ड वगैरह कुछ नहीं था। चलिए हम इसको कॉलम दे देते हैं, सॉरी ऑल बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर हमने दे दिया। अब बोल्ड टाइटल एंड गिव इट साइज 12। अब देखिए, अब इससे हम ये पता लगाते हैं थोड़ा सा सेंस लगाकर, जो भी क्वेश्चन हमें मिला है, बोल्ड द टाइटल गिव साइज 16, मतलब एक 16 एक 12 है, तो मतलब जो मेन हेड टाइटल होगा उसको हमें 16 देना होगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ डिटेल को हमने 16 दे दिया, तो एम्प्लॉयज़ डिटेल को हमने 16 दे दिया साइज। ठीक है, अब इसके बाद क्या था, बोल्ड 16 और एंड मर्ज A1 H1, मतलब कि इससे हमें ये हम रिलेट कर पाते हैं कि अगर पहले A1 से H1 को मर्ज करने के लिए कहा गया है, तो जो इसमें मैटर है उसी को 16 साइज़ में उन्होंने कहा कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, बोल्ड टाइटल एंड गिव इट साइज 12। अब इसको बोल्ड भी तो करना है, इसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर दिया। और अब दूसरी जो साइज़ 12, मतलब ये जो हेडिंग है इसको भी बोल्ड करना था और साइज़ देना था 12 दे दिया। ठीक है, अब एक चीज़ और थी इसमें। ठीक है, वो चीज़ ये थी कि इसको जो सब हेडिंग थी, ये वाली जो हेडिंग थी, इसको उन्होंने, सॉरी ये क्या हो गया, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, इसको एक मिनट थोड़ा साइज वो कर लें, रीसाइज। बहुत ज़्यादा हो गया ये, चलिए ठीक है। तो ये था टेबल, ये थी। अब इसको क्या था, इसमें एक वर्टिकल था, मतलब सब टाइटल को वर्टिकल करना था। तो वर्टिकल कैसे करेंगे,
ठीक है, कई लोग कर चुके हैं और कुछ लोग नहीं भी कर पाए हैं, कोई बात नहीं। जो नहीं कर पाए वो सीख लें और जो करने वाले हैं वो भी देख लें। तो देखिए इसको हमने सबको पहले सेलेक्ट किया और वर्टिकल जाने के लिए ये देखिए ऊपर सबसे ऊपर है ये ए बी वर्टिकल शेप में बना हुआ है, सॉरी वर्टिकल नहीं है, ये अप साइड की तरफ टेक्स्ट इसका दिख रहा है। ठीक है, इसको हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे लिखा है वर्टिकल टेक्स्ट मतलब लंबा लंबा, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। तो देखिए अरे यार ये क्या हो गया, वर्टिकल टेक्स्ट हो गया ये तो ये कैसे हो गया वर्टिकल टेक्स्ट? ये हो गया आपका, इसको छोटा कर देते हैं, मतलब एम्प्लॉई नेम ऐसे आ गया। तो वर्टिकल टेक्स्ट को अब हमको सीधा करना है, कैसे हम सीधा करेंगे ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने वर्टिकल टेक्स्ट में हम दोबारा गए, हम इसमें देखिए नीचे लिखा है रोटेट टेक्स्ट अप, मतलब टेक्स्ट को ऊपर की तरफ रोटेट करना है। हमने इसको दबा दिया तो देखिए हमारा एम्प्लॉय नंबर और नेम कैटेगरी ये सब कुछ अप साइड मतलब ऊपर की तरफ लिख रहा है। वर्टिकली मतलब लंबा लंबा, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, लेटा हुआ, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल। तो ये है वर्टिकल। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये था, ये भी एक था, इसको क्वेश्चन में शायद इंक्लूड नहीं किया है, ये हमें याद आ गया ऐसे ही बात करते हुए, डिस्कशन करते हुए। तो ये सब डेजिग्नेशन था, ठीक है। अब देखिए ये सब कैसे देना था, ये जो ऑल नंबर्स को वो था, क्या नाम है आपका, कॉमा। तो कॉमा के लिए हमको पूरे को सेलेक्ट करना था पहले, तो टेबल ड्रॉ करके, और उसके बाद राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाना था। सेल पे जाने के बाद यहाँ डेसिमल वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 2 रहती है या कहीं कहीं 0 भी रहती है, तो हमें इसको 0 कर लेना था। और इसको ये मान लीजिए कि अभी तो ये चेक है हमारे में, क्योंकि हम इतना करते रहते हैं इसलिए चेक है। मान लीजिए ये अनचेक है तो इसको चेक कर लेना था बस, तो ये आपकी कॉमा आपको मिल जाता, कॉमा आपका लग जाता, ठीक है। ये तो टेबल हम बना चुके हैं, लेकिन अगर इसमें आप टेबल बना रहे हो और इसमें कॉमा नहीं लगा है, तब की हम बात बता रहे हैं कि आपने सब कुछ पहले लिख लिया, सारे नंबर्स फिगर्स, और उसके बाद सबको सेलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे गए और अपने बॉक्स को चेक कर दिया, मतलब टिक लगा दिया। अगर टिक नहीं है तो लगा दिया तो सेपरेट हो जाएगा, और डेसिमल को 0 कर दिया तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस भी नहीं लगेंगे, क्योंकि अक्सर डेसिमल प्लेसेस बाय डिफ़ॉल्ट 2 सेट होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी निकालना है, तो ग्रॉस सैलरी कैसे निकलेगी? इसको थोड़ा सा एक साथ ऊपर चला जाता है ये। इसको ग्रॉस सैलरी निकलेगी बेसिक पे प्लस अलाउंस, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ तो दिया नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो बेसिक पे प्लस अलाउंस कर दिया। अब हमने कर दिया इसको ओके, एंटर। तो ये हमारी ग्रॉस सैलरी निकल के चली आई। हमने इसको ड्रैग कर दिया सब जगह, ये ड्रैग हो गई कॉमा के साथ, ओके। क्योंकि कॉमा इसमें लगा हुआ है इसलिए कॉमा इसमें भी लग गया। भाई जब रूट सेल में लगा है कुछ तो वो उसके आंसर सेल में भी तो लगा रहेगा। चलिए, तो टैक्स डिडक्शन के लिए क्या कंडीशन दी हुई है? कैलकुलेट टैक्स डिडक्शन एट द रेट 12% एज मैंशनड इन अबव चार्ट। ये चार्ट में दिया है 12%, तो हमको यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? चलिए इक्वल टू का मार्क लगाते हैं और ग्रॉस सैलरी को सेलेक्ट करते हैं। अब 12% निकालना है। एक मिनट, फिर से स्क्रीन थोड़ी सी हिल रही है, स्क्रीन सही है, ठीक है। तो अब इनटू करते हैं और 12% लिख के एंटर मार दिए, तो 396 आ गया आपकी ग्रॉस कह रहे हैं टैक्स डिडक्शन, ठीक है। ये आपका इतना टैक्स कटेगा। इसको ड्रैग करके हमने वैल्यू निकाल ली। अब देखिए इसमें क्या सिस्टम है। टैक्स देखिए, टैक्स देखा जाए तो अलाउंसेस पे कुछ अलाउंसेस पे टैक्स लगता है, कुछ पे नहीं लगता है, ठीक है। जिसकी आप रसीद दिखा दोगे उस पर छूट मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं, थोड़ा बारीक चीज़ें हैं, तो उसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका टैक्स डिडक्शन निकल गया है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। अगला क्वेश्चन है इंसर्ट ए कॉलम एंड नेम्ड एज नेट पे इन कॉलम एच। अब देखिए ये एच है कॉलम, ठीक है। तो इसने पहले ही मर्ज करवा लिया था क्वेश्चन में, तो अब हम यहाँ पे इसको पकड़ते हैं। अब हम तो जानते ही हैं कि भैया इसको बॉर्डर देना ही है, तो हमने पूरा सेलेक्ट किया और बॉर्डर थोड़ा हमने इस टेबल में दूसरे तरीके से दिया है, इसीलिए हम बॉर्डर, लेकिन आपको नॉर्मल बॉर्डर देना है, इसलिए आप लोग नॉर्मल बॉर्डर ही दीजिएगा। ये आपको समझाने के लिए हमने ऐसा बॉर्डर दे दिया, क्योंकि लीजिए, ठीक है। तो ये बॉर्डर हमने दे दिया है। अब कॉलम एच में नेट पे निकालनी है, तो नेट पे हम इसमें टाइप कर देते हैं
नेट पे एंटर। अब इसमें ये टेक्स्ट अलाउड नहीं है, मतलब हमने ये नहीं इसमें दिया है, इसीलिए ये इसमें नहीं आया है। हमने बोल्ड कर दिया, इसको भी जाके ऊपर से रोटेट टेक्स्ट अप कर दिया, वर्टिकल आपको दिख गया है। ठीक है, तो ये सिस्टम था इसका, हमने निकाल दिया है। नेट पे निकल आई है। अब नेट पे कैसे निकलेगी? डिफरेंस कैलकुलेट इंसर्ट कॉलम एंड नेम्ड एज नेट पे इन कॉलम एच डिफरेंस ऑफ सैलरी। तो नेट पे कैसे निकलेगी? नेट पे इज इक्वल टू का मार्क लगा दिया और ग्रॉस सैलरी ली, ग्रॉस सैलरी माइनस टैक्स डिडक्शन, ये है नेट पे 2904 रुपये। अब इसको हम ड्रैग कर देते हैं, ये हमारी वैल्यू निकल आई। ठीक है, ये वैल्यू हमारी निकल आई है। तो कॉमा पहले से दिया था, कोई इशू नहीं है। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन था इसका डिफरेंस ऑफ सैलरी, ये क्लियर नहीं है। आप लोग को ये वीडियो दिखेगा तो आप लोग बताइएगा कि इसमें फिफ्थ क्वेश्चन क्या था। ठीक है, और इसमें किसी भी चीज़ का कोई फॉर्मूला नहीं दिया था, तो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी कि कैसे किसमें क्या काट के क्या निकालना है, सब अपने से करना है। इन सारे क्वेश्चंस में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, लेकिन इन सारी दिक्कतों से परेशान नहीं होना है। आपको ध्यान से देखना है कि पहले पहले स्टेप में कैसे कैसे क्या क्या करवाया गया है, उसके बाद ही आपको एक्शंस लेने हैं। जैसे पहले में ही इसने बोल्ड टाइटल और गिव साइज 12 दे दिया, तो लोग कंफ्यूज हो गए, उनको लगा कि एम्प्लॉय डिटेल को ही हमें 12 साइज देनी है। लेकिन आगे का क्वेश्चन क्या लिखा है? बोल्ड द टाइटल, गिव साइज 16 एंड मर्ज A1 H1 एंड अलाइन सेंटर। तो मतलब इससे हम थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं, दो पॉइंट्स निकल के आते हैं। पहला तो ये 16 उसी की होगी, क्योंकि 12 से बड़ा 16 है, तो ये उसी की होगी साइज जो कि मेन हेडिंग होगी। और दूसरी चीज A1 H1 को दिया गया है दूसरे क्वेश्चन के बाद, दूसरे पॉइंट के बाद, कि उसको आपको यहां तक रेंज लेकर आपको मर्ज एंड सेंटर करना है। अब नीचे की ये जो एक कॉलम, जो एक सेल रो जो खाली है, ब्लैंक है, इसको भी वहां पे मर्ज एंड सेंटर किया गया था या नहीं, इसको आपको याद करके कोशिश करनी है देखने की कि हमने किया है कि नहीं, या फिर ये एज इट इज ऐसा ही था। ठीक है, और A11 से रो को शुरुआत करनी थी तो हमने A11 से की है, लेकिन क्वेश्चन में वही जैसा कि हमने पहले बताया कि अब देखिए इसमें A1 H1 दिया हुआ है, यही मिस्टेक शायद क्वेश्चन बनाते समय A1 H1 उन्हें कंसीडर किया, लेकिन बाकी जो ऊपर के कॉलम्स हैं, सेल्स हैं, इसमें हाई कोर्ट ने अपनी रिक्वायरमेंट्स भर दी, रोल नंबर, स्टूडेंट्स नेम और ये सारी चीज़ें, रेजिड ID वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, इसलिए इसमें अब परेशान मत होइए, जो एग्ज़ाम हो गया सो हो गया। इससे अपने आप को एनालाइज करिएगा कि आपने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। हमने हो सकता है इसमें से काफ़ी चीज़ें जो हमें पता चला, हमने वैसे ही रफ टेबल बनाई हुई है, क्या बोल्ड था, क्या वो था, ये सब आपको अब याद करना है कि आपने कैसा पेपर दिया है। ठीक है, और इसके अलावा जो आज की टेबल दूसरी आएगी वो आएगी अपने यूजुअल टाइम पे। और माफ़ कीजिएगा लेट हो जाता है, थोड़ा आदत से मजबूर हैं, क्योंकि काम सर पे चढ़ जाता है तो लेट लतीफ़ हो ही जाता है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स देकर अपने रिव्यूज़ बताइएगा कैसी लगी वीडियो। और परेशान मत होइएगा, बिल्कुल भी घबराइएगा मत, इसलिए क्योंकि घबराने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और मन को मजबूत कीजिए। ठीक है, इसलिए क्योंकि अगर आप अपने आप को बाहर निकालने को फील करेंगे, लोगों के मन में आता है कि क्या पढ़ाई है यार, कुछ होता ही नहीं है, स्किल जो सीख रहे हैं उसको देने का मौका नहीं मिलता है, रिटर्न से ही बाहर हो जाते हैं। तो जिनके अंदर ये सब ख्याल आते हैं ना कि छोड़ो हटाओ चलते हैं, दूसरी फील्ड पकड़ते हैं, तो उनके लिए भैया हम बता दे रहे हैं कि अगर आपके दिमाग में ये आता है तो आप ज़रा अपने आप से ये पूछा करिए कि हमने ये शुरू क्यों किया। दिमाग तो पहले भी आपके पास था ना, पाव किलो का, पाव भर का जो भी दिमाग भगवान ने दिया, ये तो पहले भी आपके पास था। पहले ही सोच लेते भैया हमको दूसरी आईएएस डॉक्टर, इंजीनियर और लेखपाल पट्टीदार ये सब चीज़ें करनी है, इसके लिए नॉर्मल रिटर्न आता है, तो या तो रिटर्न में पहले से कूद जाते। भैया अगर आपने इसको शुरुआत किया है तो इसको मुकाम तक पहुँचाइए ना। बीच में छोड़ने का मतलब मालूम क्या है? बीच में छोड़ने वाले लोग ऐसे होते हैं कि वो कोई भी काम नया पकड़ेंगे वो उसको भी बीच में छोड़ेंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप अगर दूसरा काम पकड़ेंगे तो उसको बीच में नहीं छोड़ेंगे। अगर इस चीज़ को आपने, घर का झाड़ू अगर जो लड़का नहीं लगा सकता है, जो भी स्टूडेंट घर में काम नहीं कर सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो बाहर भी काम करेगा। ठीक है, छोटे ही स्टेप से बड़े स्टेप का अंदाज़ा लगाया जाता है कि छोटे में बोलते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर ज़्यादा लात चलाएगा तो बड़े होके भी लात चलाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे से काम में अगर आपकी परफॉर्मेंस वर्स्ट है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप भविष्य में जाओगे या दूसरा काम लोगे तो उसमें आप परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, जिस भी काम को हाथ में लो उसको पूरा अंत तक पहुंचाओ,
तभी हमारे अंदर का जो हमारे अंदर की ईमानदारी होती है ना, वो तभी शो होती है कि हम जिस भी काम को लें उसको परफेक्ट तरीके से करें। भाई आपकी खुद की आइडेंटिटी है कि नहीं कुछ, कि बस दूसरों ने जो कह दिया उसके हिसाब से चल दिए, किसी ने राय दी चलो यहाँ चलते हैं, चल दिए। खुद का दिमाग इस्तेमाल करना भी तो ज़रूरी होता है। तो इसलिए, और खुद का दिमाग इस्तेमाल कहाँ आदमी करे, लोग पूछते हैं ना हम कहाँ करें अपना दिमाग इस्तेमाल, यही तो है। छोड़ने का मन कर रहा है खुद का दिमाग, छोड़ने नेगेटिव में तो बहुत जल्दी कर जाता है, लेकिन पॉजिटिव में आपका दिमाग काम नहीं करता है कि हाँ भाई नहीं इसको हम पकड़े रहें, आज नहीं तो कल। चींटी क्या करती है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। कहने को पुरानी बात है लेकिन बहुत दमदार है भैया। चींटी भी इंसानों से ज़्यादा अच्छी और पेशेंस वाली होती है, क्योंकि वो रोज़ बार बार वही करती है। उसको भगवान ने दिमाग नहीं दिया ना, इसलिए हम लोग को दिमाग देके गलती कर दी भगवान ने। इसी दिमाग के कारण ही आप लोग हज़ारों चीज़ पाने के करीब पहुंच जाते हो और उसके बाद वहाँ से वापस उल्टे पैर निकल जाते हो। गाड़ी स्टार्ट की चल दी कि भैया आप नहीं जाना वहाँ पे, ठीक है। ये इंसानों को दिमाग देके बहुत गलत काम कर दिया भगवान ने, इसीलिए इंसान 90% इंसान फेल होता है। क्यों? क्योंकि वो करीब में पहुंच के वापस लौट आता है, वो दर्द ही नहीं सह पाता है। तो भैया दर्द सहना है यार, दर्द अगर नहीं सहोगे तो फिर क्या मतलब, कुछ कोई मतलब ही नहीं है। इंसान को इतना हाई लेवल का उसको दर्जा क्यों दिया गया है कि भैया इसके पास दिमाग है, ये बोल सकता है, ये कर सकता है, ये समझ सकता है, फीलिंग्स इसके अंदर आ सकती हैं। इसीलिए तो स्पेशल है इंसान कि वो सब कुछ कर सकता है। तो आप कैसे एक छोटे से एग्ज़ाम या एक मतलब 2 कौड़ी के पेपर के चक्कर में अपने अंदर के आत्मसम्मान को मारोगे? तो फिर बेकार है जीना ही। गलत सेंस में मत लेना इसको। कहने का मतलब ये है कि अपने आप को इतना पावरफुल बना लो कि ये सब जो नॉर्मल चीज़ें हैं ये सब तुमको एकदम घटिया सी लगे कि अरे बेकार, अरे ठीक है आज नहीं हुआ कल होगा, साला होगा तो ज़रूर ना। किसी ने लिखा, किताब में थोड़ा लिख के दे दिया है कि बेटा तुम इसमें गए तो तुम सब में जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो फेल होता है वही जीतता है, और जो फेल नहीं हुआ ना वो कभी जीत नहीं पाता, क्योंकि उसको हारने का दर्द नहीं पता, तो जीतने की खुशी कहाँ से मनाएगा भाई। सीधी सी बात। तो परेशान नहीं होना है, आराम से आप दीजिए, तैयारी कीजिए और बिंदास रहिए, एकदम खुश रहिए। खुश दिमाग आपका रहेगा तो आप आगे भी सक्सेसफुल होगे, गारंटी है। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को। चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।